उत्तराखंड के राजनीतिक संकट में आज एक और अहम सुनवाई का दिन है। नैनीताल हाईकोर्ट आज कांग्रेस के बागी 9 विधायकों की अर्जी पर सुनवाई करेगा। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर ने 27 मार्च को विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगाई थी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राहत दे दी है। कल सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाकर हरीश रावत को 29 अप्रैल तक बहुमत साबित करने का फैसला सुनाया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 26 अप्रैल तक फैसले की कॉपी संबंधित पक्षों को मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 27 अप्रैल तक सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं हटा सकती और अगले आदेश तक सीएम के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर पटकथा लेखक और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने राज्यसभा सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। आज तक को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से 3 दिन पहले उन्हें राज्यसभा में नामांकित करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि कल सिर्फ 6 नामों का ऐलान गुप्ता और बॉक्सर मैरी कॉम शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लिफ्ट हादसे में बाल बाल बच गए। हादसा तेलंगाना में बीजेपी दफ्तर में हुआ, जब लिफ्ट पहली मंजिल से नीचे गिर गई। लिफ्ट में कुल 6 लोग सवार थे। करोड़ों के कर्ज में फंसे किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को वापस भारत लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय ने माल्या को 15 अप्रैल को एक नोटिस दिया था कि उनका पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि माल्या को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सीजेएम कोर्ट ने विजय माल्या और उनकी एयरलाइंस कंपनी के अधिकारी संजय अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने यहां काम करने वाले पायलट आकाश शर्मा को अगस्त 2012 से नवंबर 2014 तक वेतन नहीं दिया। साथ ही वेतन के साथ काटा गया टीडीएस भी आयकर विभाग में जमा नहीं कराया। आज पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बैठक से पहले पटना में विभिन्न जगहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लग चुके हैं। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीबीआई दफ्तर जाकर अपना बयान दर्ज कराया। दिग्विजय सिंह से वहां करीब 2 घंटे पूछताछ हुई। भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार को बाबूलाल गौर भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में नई बसों का उद्घाटन करते वक्त एक महिला को आपत्तिजनक तरीके से छूते हुए कैमरे में कैद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व सीएम मायावती और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सूबे में विकास के लिए उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, जबकि दूसरे दलों ने सिर्फ शुरुआत ही की थी। अखिलेश लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश बजट 2016-2017 की परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा के दौरान राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठेगा। अयोध्या के साधु संतों ने सरयू पूजा और जल ग्रहण के साथ कार सेवकपुरम से यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी और पूर्व फुटबॉल कप्तान टीएमसी उम्मीदवार बाईचिंग भूटिया ने कल हुगली के चिंसुरा मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। चिंसुरा से असित मजूमदार चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से टैक्स वसूलने के लिए दिलचस्प दलील दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सेटिंग भगवान से हो गई है और जो वैट ईमानदारी से भरेगा उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने ये बात अग्रवाल समाज के एक कार्यक्रम में कही, जहां वो एक धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे थे। दिल्ली सरकार अब ऐप बेस्ड कैब की तर्ज पर ऐप के जरिए बुक होने वाली प्रीमियम बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि जल्द ही सरकार 1000 प्रीमियम बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी। हालांकि प्रीमियम बसें डीटीसी के बजाय प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे और इसका किराया भी उसी हिसाब से तय किया जाएगा। दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव में नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बल्ली मारान से कांग्रेस उम्मीदवार उबैद खान ने कल पर्चा दाखिल किया। दिल्ली में 15 मई को नगर निगम के 13 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के सिविल लाइंस के मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की पहली जमानत याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि नाबालिग बार बार कानून तोड़ने का आदी है और उसे अभिभावकों से भी इसके लिए संरक्षण हासिल है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवती की आरोपी से पिछले 4 साल से दोस्ती थी और आरोपी युवक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी से इनकार कर दिया। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिलचस्प बात यह है कि कार में थेफ्ट अलार्म, सेंसर्स और गियर लॉक जैसे सुरक्षा उपकरण होने के बाद भी चोर महज 15 मिनट के भीतर कार चुराकर फरार हो गए। आजमगढ़ के तरवा बाजार में थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर कल दिल दहाड़े सराफा कारोबारी जितेंद्र सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 3 बदमाश कत्ल के बाद लाखों का आभूषण लूटकर फरार हो गए। बताया जाता है कि एक बदमाश जेवर खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुआ और जेवर से भरा डिब्बा जबरन ले जाने लगा। जितेंद्र ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने कारोबारी के सिर में गोली मार दी। यूपी के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन स्थित एक शोरूम में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कल तड़के चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लेदर की बेल्ट, घड़ियां, चश्मे, जूते, टी शर्ट और कैश देकर फरार हो गए। यूपी के मऊ जिले में एक शख्स ने अपने 3 रिश्तेदारों को चाकू गोदकर पूरी तरह से जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद कर लिया। हमले में जख्मी लोगों में आरोपी के मामा, एक मामी और एक चचेरा भाई शामिल है। पुलिस के मुताबिक झगड़े की जड़ संपत्ति विवाद है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में दूसरी शादी करने जा रहे एक शख्स के घर उसकी पत्नी बताने वाली एक महिला 2 बच्चों के साथ बारात लेकर पहुंच गई। महिला के पहुंचने की खबर पाकर युवक पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। युवक के घर वाले महिला को पत्नी के रूप में कबूल करने को तैयार नहीं हैं। वाराणसी के रोहनिया स्थित एक कार शोरूम के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। शोरूम के मैनेजर मनोज मिश्र के मुताबिक पिछले कई दिनों से बदमाश धमकी देकर 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। कल 2 लोग बाइक पर आए और फायरिंग कर भाग निकले। झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में एक नौकर ने घर के अंदर घुसकर दिन दहाड़े किन्नर और साधु की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद नौकर मृतक किन्नर के शरीर से आभूषण और घर में रखी लाखों की नकदी लूटकर फरार हो गया। यूपी के मुरादाबाद थाना कटघर पुलिस ने नकली गुटखा और नकली चाय की पत्ती बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस कार्रवाई में गिरोह का दूसरा सदस्य भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली गुटखा और नकली चाय की पत्ती तैयार करने के औजार और सामान भी बरामद किए हैं। यूपी के जौनपुर जिले के लोग एटीएम के चक्कर लगाकर परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि एटीएम से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस मामले पर एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक का कहना है कि शादी विवाह की वजह से लोग एटीएम से ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए एटीएम में कैश डालते ही खत्म हो जाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का जखीरा पकड़ने का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी पुलिस ने आधार नगर थाना क्षेत्र के कांटा चौक से 2 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ी हैं। शराब की बोतलें जमीन में गाड़कर रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के दरभा इलाके को आतंकित करने वाले 2 नक्सलियों को बस्तर पुलिस ने चांदामेटा इलाके में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए मुन्ना और बामन कुख्यात नक्सली थे। दोनों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश हुलिया के सामने जन सुनवाई में रेप की शिकार एक लड़की फूट फूट कर रो पड़ी।
पीड़ित का आरोप है कि 31 मार्च को उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक आजाद है। आयोग ने वहीं बैठे एसपी परिस देशमुख को खरी खोटी सुनाते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। राजस्थान के झालावाड़ में 3.5 साल की मासूम बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि टीवी पर मॉडल्स को देखने के दौरान उसके मन में रेप का घृणित विचार आया। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे में सामूहिक विवाह के नाम पर एक संस्था लोगों से रकम ऐंठकर फरार हो गई। विवाह कराने वाली संस्था के कर्मचारियों को नहीं पाकर वर और वधू पक्ष ने संस्था के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कथित तौर पर ठगी के शिकार हुए लोगों का आरोप है कि तिलक राज नामक संस्था ने शादी कराने के एवज में वर और वधू पक्ष से 35-35 हजार की रकम ले ली। बिहार के औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल के हरिनगर में भीषण आग से 12 लोगों की मौत हो गई। आग महादलित विजय राम के घर लगी थी। विजय के घर तिलक समारोह चल रहा था। आग ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते इससे 3 घरों को चपेट में ले लिया। आग में जलकर 5 बच्चे और 4 महिलाओं समेत 12 लोग मारे गए। 5 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। भोपाल में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। दानिश हिल्स बस्ती में आग से 50 झुग्गियां खाक हो गईं। आग की चपेट में आने से 2 गैस सिलेंडर भी फट गए। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने में नगर निगम की करीब 27 दमकल गाड़ियों को लगाना पड़ा। गुजरात के वापी के डूंगरी फलिया इलाके के प्लास्टिक और केमिकल गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी फैल गई। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। आग को बुझाने के लिए वापी के अलावा दमन सिलवास से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम के करीब बनी 3 मंजिला इमारत में रहने वाले लोगों को बाहर निकालना पड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंद्रगंज क्षेत्र में पुल पर खड़ी कार में शुक्रवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, तभी वेल्डिंग से निकली चिंगारी से कार में आग लग गई। हरियाणा के फतेहाबाद के पीएनबी बैंक की मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से बैंक के अंदर पड़े फर्नीचर और कंप्यूटर पूरी तरह से जल गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाकर बैंक में पड़े कैश को नुकसान होने से बचा लिया। पंजाब के तरन के गांव मानो चाहल में शुक्रवार को आग से करीब 14 एकड़ फसल तबाह हो गई। किसानों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां काफी देर बाद आग बुझाने पहुंची। झारखंड के खूंटी के रड़गांव में बिजली का तार गिरने से लगी भीषण आग में 20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गयी। आग से NH 33 पर कई घंटे तक वाहनों का परिचालन ठप रहा। कप्तान विराट कोहली की एक और शानदार पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL में पुणे सुपर जायंट्स को 13 रनों से हरा दिया। RCB ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 185 रन बनाए थे, लेकिन MS धोनी की अगुवाई वाली पुणे की टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली ने 63 गेंदों पर 80 रन बनाए। कोहली की पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स ने भी RCB के लिए 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली। डिविलियर्स ने ये रन सिर्फ 46 गेंदों पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से बनाए। इस पारी की बदौलत मैन ऑफ द मैच चुने गए डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए कोहली के साथ 155 रनों की भागीदारी की। पुणे की टीम से ओपनर अजिंक्य रहाणे ने 46 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 38 गेंदों पर 41 रन बनाए। राजकोट के दलित महासंघ ने 24 अप्रैल को होने वाले IPL मैच का विरोध किया है। दलित महासंघ के 4 कार्यकर्ता कल पिच पर पहुंच गए और पिच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें पकड़कर बाहर निकाल लिया। भारत में अगले साल डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच होने के BCCI सचिव अनुराग ठाकुर के बयान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि इस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के क्रिकेट ऑपरेशन प्रमुख लिंडसी क्रॉकर के मुताबिक उन्हें इस बारे में जानकारी शुक्रवार को ही मिली है।